गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 मार्च 2025। तो 2 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बढ़ेंगे उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी अपन साथ में जानेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर पहला है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 मार्च को। चलिए डिटेल में बात करते हैं। यानी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल यानी 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है नागरिक सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आपदा तैयारी को प्रोत्साहित करना। इसका महत्व होता है कि आपातकालीन परिस्थितियों से नागरिकों की सुरक्षा में नागरिक सुरक्षा संगठनों की भूमिका को मान्यता देना। 2025 की थीम की बात करें तो नागरिक सुरक्षा जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी है। ठीक है, बात करें इस दिवस की स्थापना तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन यानी ICDO के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये किस देश ने किया है? तो ये किया है चीन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन। चलिए डिटेल में जानते हैं। चीन ने 22 फरवरी 2025 को चाइना सेट 10R संचार उपग्रह को जियो सिक्रोन्स ट्रांसफर ऑर्बिटल में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, और इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह उपग्रह 2011 में लॉन्च हुए चाइना सेट 10 की जगह लेगा और परिवहन, आपातकालीन सेवाएं, ऊर्जा, वानिकी तथा बेल्ट एवं रोड इंसेंटिव यानी BRI के लिए उन्नत संचार सेवा प्रदान करेगा। इस मिशन को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने सफलतापूर्वक घोषित किया। अच्छा, बात आ गई चीन की, तो ये मैप में चीन की कैपिटल की बात करें तो बीजिंग है, मुद्रा की बात करें तो युआन है, और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है समीर कनोडिया को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर कनोडिया। चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो लुमिना डाटा मैट्रिक्स के प्रबंधक निर्देशक CEO समीर कनोडिया को 23वें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से CEO ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठा समारोह मुंबई के ताजलैंड्स में आयोजित हुआ था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों व नेताओं को सम्मानित करता है जो कि नवाचार, परिवर्तन और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन करती है। समीर कनोडिया ने इसे लुमिना डाटा मैट्रिक्स की टीम की सामूहिक प्रतिबद्धता और ग्राहकों के विश्वास का प्रमाण बताया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। चलिए डिटेल में बात करते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक पाई गई। कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। यह एक हालिया अध्ययन में सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए इस अध्ययन में 185 देशों के स्तन कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर पर विश्लेषण किया गया था। कितने देशों के? 185 देशों में। सबसे अधिक घटनाएं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, यानी 100.3 मामलों की प्रति यानी 1 लाख लोगों पर। सबसे कम घटनाएं दक्षिण मध्य एशिया यानी 26.7
मामले प्रति 1 लाख लोगों पर। तो सबसे ज़्यादा आए थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जबकि सबसे कम कहाँ आए थे? दक्षिण मध्य एशिया में। अगला क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्था का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है आर्थिक विकास संस्था का निर्देशक? तो ये नियुक्त किया गया है स्वैसाची कर को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो प्रोफेसर स्वैसाची कर को 6 फरवरी से नई दिल्ली के आर्थिक विकास संगठन यानी IEG के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, जो प्रोफेसर चेतन घाटे का स्थान लेंगे। JNU से PhD धारक एक अर्थशास्त्री वर्तमान में IEG और RBI चेयर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है और मॉस्बी की क्षेत्रीय खातों का समिति के सदस्य भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन नेचर 2025 24 से 25 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग पर क्या की चर्चा की। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय कार्बन बाजार की गहराई को समझना और वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार में नवीनतम रुझानों पर विचार करना था। अगला, हाल ही में किसने महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है दिल्ली बोर स्वेर सिन्हा ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बात आ गई है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल की बात करें मुंबई, मुख्यमंत्री वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। अगला, हाल ही में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था जयपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो भारत ने 3 से 5 मार्च 2025 तक राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। फोरम की थीम है एशिया प्रांत क्षेत्र में स्थित विकास लक्ष्य कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाज का निर्माण, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाए? कौन बनाए? तो ये बनाए लगातार 7वीं बार इंदौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। अगला, हाल ही में किसने एंटीबायोटिक प्रतिरोधी ट्रेनिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंसर विकसित किया है? तो ये किस IIT ने किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। चलिए, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया था विराट कोहली ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की थी? तो ये की थी हरियाणा ने। अगला, हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो ये किया मध्य प्रदेश के साथ। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा सुरक्षा बलों के उप कमांडरों के बीच संचार संपर्क के लिए नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की? तो ये की बांग्लादेश के साथ। अगला, हाल ही में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? तो मेक्सिको का। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो ये दिया असम ने। अगला, हाल ही में किसे संघीय जांच ब्यूरो FBI का उपनिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया डेनियल जॉन बोगिनो को। अगला, हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटवुड की उपाधि मिली है? तो ये मिली है सुनील भारती मित्तल को। अगला, हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTI लॉन्च किया है? तो ये किया डेनमार्क ने। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय तट सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।